तब गोपियों ने उसी नदी में यमुना के जल से ही वहीं से प्रार्थना या वहीं से मांगना चालू किया। श्याम सुंदर ते दास्यः करवामतबोदितम् जीवासांसि धर्मज्ञ नो चेत राखे ब्रुवामहे। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्यः करवामतबोदितम्, ये श्याम सुंदर हम आपकी दासियां हैं। करवाम तबोदितम, आप हमारे कपड़े लौटा दो, जो कहोगे हम वैसा कर देंगे। आप दही माखन जो मांगोगे सब दे देंगे। और फिर डराते भी हैं भगवान को। देहि भाषांसि धर्मज्ञ, अरे तुम तो बड़े धर्मज्ञ हो, बड़े बुद्धिमान हो, सारे नियम जानते हो, किसी महिला के ऐसे वस्त्र लिए जाते हैं। और यदि नहीं दिया नो चेत रागे ब्रुवामहि, नहीं दोगे तो हम फिर आपकी शिकायत महाराज कंस के यहाँ उग्रसेन के यहाँ करेंगे। उस समय उग्रसेन भगवान ने कहा गोपियों, यदि वस्त्र ही आपको चाहिए तो आप पानी से बाहर निकलकर वस्त्र ले लीजिए। विवश हो गई गोपियां और अपना वस्त्र लिया। भगवान तो परिपूर्ण ब्रह्म है। तुलसीदास जी लिखते हैं, यदि ऐसा मन में आए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया तो अभी आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। किंतु तुलसीदास जी बड़ा अच्छा मानते हैं कि भगवान के सामने कौन सी माया, कौन सा वस्त्र का आवरण, जैसे हैं आप वैसे ही भगवान के सामने जाए। तुलसीदास जी कहते हैं सन्मुख होई दीप मुहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई दीप मुहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे सन्मुख, भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा कि हमारे सन्मुख जीव जब आता है, सारी माया, सारे बनावटी वेश, सारे वस्त्र आवरण, दुरा भाव तार करके जैसा है वैसा प्रस्तुत होता है, सब हम स्वीकार करें। मानो गोपियों से यह भगवान संदेश देना चाहते हैं कि आप जैसे हैं, प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको जैसा बनाया, हमारे सामने वैसा यदि प्रस्तुत होंगे तो हम आपको अपना शरण प्रदान करेंगे। दूसरा, कभी भी मनुष्य को, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान ने वहां गोपियों को बड़ा उपदेश दिया, कहा गोपियों
हमारा जीवन इसी पर्यावरण से है और पर्यावरण की एक अंग है